नमस्कार दोस्तों। भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। दोस्तों आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और यहाँ पर आपकी जो पहले क्वेरी है उसका आंसर देने के बाद ओरल पाम रीडिंग पर आएंगे। तो पहला प्रश्न आपके यहाँ पर यह है कि गवर्नमेंट जॉब होगा, यूपीएससी पीसीएस की आप तैयारी कर रहे हैं तो उसमें हमेशा 2-3 अंकों से रह जाते, तो अभी यह मानसिकता है कि कोई छोटी जॉब भी मिल जाए। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे कि आपकी लक लाइन की स्थिति क्या है। लक लाइन की स्थिति आपकी जीवन रेखा से प्रारंभ हो रही है और ये इस बात को दर्शाती है कि आपको जीवन में कुछ भी पका पकाया नहीं मिलेगा, अर्थात बहुत ज़्यादा रिसोर्सफुल टाइप का फैमिली या लाइफ स्टाइल आपका अभी तक का नहीं है। आप जीवन में जो भी कुछ करेंगे सब खुद के दम से, खुद के मेहनत से और अपने आप से अर्जित करेंगे। तो यहाँ पर इस तरह के भाग्य रेखा वाले जितनी बड़ी सोच रखते हैं, जितनी बड़ी मेहनत उसके रिगार्डिंग करते हैं, जितना ज़्यादा परिश्रम, त्याग व समर्पण अपनी इच्छाओं के प्रति करते हैं, वो इच्छाएं पूर्ण निश्चित रूप से होती है, क्योंकि आपकी भाग्य रेखा आपकी मेहनत पे टिकी हुई है। इसलिए लगातार कोई भी काम करने से अंततः जो परिणाम है वो पूर्ण होगा। तो यूपीएससी का ही अगर हम बात करें तो अभी भी आपके पास अटेम्प्ट हैं, अभी भी आपके पास एक तरीके से समय है, चांसेस हैं। और दूसरी बात, यहाँ पर जो आपकी मस्तिष्क रेखा है वो सीधे के सीधे चंद्र के क्षेत्र पर जा रही है। तो इस तरह की मस्तिष्क रेखा व्यक्ति को बहुत ज़्यादा सोचने, विचारने, रहस्यों के प्रति बहुत ज़्यादा ध्यान केंद्रित करने वाला व्यक्तित्व बना देती है। यानी आप जैसे जातक बहुत ज़्यादा ही डीप थिंकर होते हैं, हर बात के जड़ तक जाना, कुछ ना कुछ सोचते विचारते रहना अथवा खुद के ख्यालों में रहने वाला व्यक्तित्व यह देता है। तो ऐसे जातक अधिकतर लंबी पढ़ाई लिखाई करते हैं, नहीं तो ऐसा कोई काम करते हैं जिसमें उनका मन लगे। अर्थात चंद्र हमारे मन का कारक है, ये पूरा क्षेत्र चंद्र का है और यह इस बात को दर्शाता है कि अगर आप अपने किसी भी तरह के पैशन, हॉबी या इंटरेस्ट को फॉलो करते हैं जिसमें वास्तव में आपका मन लगता है, उन सब में आपको तरक्की, बरकत, उन्नति मिलेगी। अब अगर यूपीएससी की भी हम बात करें तो ये माइंड लाइन भी उसको सपोर्ट करती है, क्योंकि यूपीएससी में डिटेल नॉलेज और बहुत ग्रेट प्रैक्टिस की और मेमोरी की आवश्यकता पड़ती है। और सूर्य जो है हमारे गवर्नमेंट जॉब के कारक हैं और सूर्य के क्षेत्र पर हम देखेंगे तो बहुत सारी हमको आड़ी रेखाओं की श्रृंखला दिखेगी जो दर्शा रही है कि किसी भी तरह का जॉब में आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि आप जॉब के लिए नहीं बने हैं, आप इंडिपेंडेंट वर्क के लिए बने हैं और अपने स्तर पे अपने अनुसार काम करने के लिए बने हैं। यही रीज़न है कि आपकी हथेली में निर्दोष है आपकी सहयोगी, यहाँ पर बुध की रेखा और जो मेन आपकी बुध की रेखा है वो भी। तो जब भी किसी के हथेली में ये रेखा बहुत मजबूत होती है, मजबूत यानी निर्दोष, यानी इसमें कोई तकलीफ परेशानी नहीं है, तो ये दर्शाती है कि आपको व्यापार में, अपने द्वारा किए गए किसी भी तरह के काम में, कंसल्टेंसीज में या इंडिपेंडेंट किसी भी तरह के वर्क में प्रॉब्लम नहीं आएगा। इस कंडीशन में लर्निंग हैबिट बहुत अच्छी होती है, कोई भी चीज़ जल्दी सीख समझ पाते हैं, अपने आप को स्किल्ड आप बहुत ईजिली कर पाएंगे, आपके अंदर मल्टीपल स्पेशलाइजेशंस रहेगा। तो यहाँ पर आप अपने इंटरेस्ट, हॉबी को ही फॉलो करिए, उसमें आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा। आप टेम्परेरी जॉब्स के लिए भी जाएंगे तो भी आपको उसमें सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा और बार बार आप अपने जॉब में भी परिवर्तन करेंगे, क्योंकि इस तरह की जो आड़ी रेखाएं होती हैं इसे गर्डल ऑफ वीनस कहते हैं। गर्डल ऑफ वीनस उन्हीं के हाथों में होती है जो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव टाइप के होते हैं, जिनके अंदर इमेजिनेशन बहुत अच्छी होती है, जिनके अंदर आर्ट बहुत अच्छा होता है। तो इसीलिए आप अपने आर्ट, क्रिएटिविटी को फॉलो करके ज़्यादा प्रोग्रेस कर सकते हैं। और सबसे मेन बात जो स्टार्टिंग में बताएगी, सेल्फ मेड लक लाइन है आपका। तो जिस काम में एफर्ट डालेंगे कंटिन्यूसली आपको लाभ उस काम से निश्चित मिलेगा। इसीलिए आगे चल के जीवन में आपकी धन, वैभव, कीर्ति सब चीज़ बहुत अच्छी स्थापित हो जाएगी। आपके जीवन में जो भाग्योदय की स्थिति है, अगर यहाँ से हम लक लाइन का जजमेंट लें तो ये अप्रोक्सीमेटली 26 और 7 का पीरियड है। और अगर हम लाइफ लाइन से भी आपकी प्रोग्रेस लाइन को देखें तो ये अप्रोक्सीमेटली ये भी 26 और 27 के मिड में निकल रहा है। तो ये दोनों कन्फर्मेशन देते हैं कि इसी समय आपके जीवन में भाग्योदय रहेगा और सकारात्मक परिवर्तन आएगा। तो निश्चित रूप से आप अभी तक जिसकी तैयारी कर रहे हैं उसी की तैयारी अगर करते हैं सन रेमेडीज़ के साथ में तो डेफिनेटली आपके सफल होने के चांसेस रहेंगे। ये कोई ना कोई सरकारी नौकरी या सिक्योरिटी आपके प्रोफेशन के रिगार्डिंग आपको मिल जाएगा। क्यों मिल जाएगा? क्योंकि सूर्य के जो आप रेमेडी करेंगे उससे सूर्य की स्थिति अच्छी होगी, जिसके कारण किए गए मेहनत का परिणाम सुखद रूप से मिल पाएगा और मेहनत यहाँ पर आपकी बेकार नहीं जाएगी। और अगर आप खुद के स्तर पे कोई भी काम करते हैं तो उसमें आपका सफलता तो लिखा हुआ ही है, तो उसमें बहुत ज़्यादा नकारात्मकता नहीं आएगी। सूर्य के उपाय से नाम, इज्जत, सम्मान और बाधाएं किसी भी तरह के
काम में आना भी कम हो जाएगा। तो इस विषय पर ध्यान दीजिए, बहुत आपको लाभ मिलेगा। दूसरी प्रश्न ये है कि शादी नहीं करना चाहते, शादी पर घर वाले फोर्स कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपकी सहयोगी रेखा वैसे एक्टिव तो हो गई है, तो मोस्ट प्रोबेबली आपकी 27 और 28 में मैरिज हो जाएगी। दूसरी बात यह है कि आपकी जो भावनाएं हैं वो लगातार परिवर्तित होती रहेगी, इसीलिए कभी भी आप भावनात्मक रूप से निर्णय मत लीजिएगा। आपकी ये भावना भी है कि आप शादी नहीं करेंगे, अपने परिवार को सुख देंगे, तो ये टेम्पररी है, कुछ ही समय के लिए है। बाद में इसके विपरीत आपकी भावना जागृत होगी कि शादी करना अहम है घर परिवार को सुख देने के लिए, यानी पार्टनर के द्वारा। तो पार्टनर जब अच्छे प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं, पार्टनर के द्वारा फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है या जॉब करते हैं, तो ऐसी सहयोगी रेखा उत्पन्न होती है। और आपकी भाग्य रेखा इसीलिए तो मजबूत हो रही है क्योंकि आपका भाग्योदय शादी के तत्पश्चात भी है, तो इसीलिए यहाँ पर मैरिज होगा और मैरिड लाइफ आपकी अच्छी रहेगी। अब यहाँ पर आते हैं आपके ओवरऑल पाम के एनालिसिस के ऊपर में। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि फिंगर की लेंथ पाम के कंपैरिजन में शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, थोड़े जल्दबाजी या हड़बड़ी किस्म के नेचर को दर्शाता है। इस कंडीशन में इंस्टेंट डिसीजन लेना, थॉट्स पर बहुत जल्दी काम करना, जिस बात से इंस्पायर्ड, मोटिवेटेड या इन्फ्लुएंस हुए हैं कुछ समय के अंतराल में वो काम करके दिखाना, ये सब बेसिक नेचर में होता है। पेशेंस कम होता है क्योंकि किसी भी चीज़ को पाने की चाहत ज़्यादा होती है, इसलिए अपने थॉट्स पर बहुत जल्दी एक्शन लेते हैं। किसी के अंडर में कंफर्टेबली वर्क नहीं करते, खुद के रूल्स, रेगुलेशन, एथिक्स, मन मुताबिक काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं। इसीलिए आप जैसे ज़्यादा तक बहुत चुस्ती, स्फूर्ति में निर्णय लेने वाले या काम करने वालों में से होते हैं। फिंगर के बीच में जब कुछ ऐसे गैप मेंटेन होते तो खर्चों पर नियंत्रण कम होता है, खर्चे सरलता से होते हुए दिखाई देते हैं, और यह भी एक इंडिपेंडेंट व ज़िद्दी पर्सनैलिटी की निशानी होती है। जब भी किसी का लिटिल फिंगर बाकी फिंगर से बहुत ज़्यादा मर्ज हो, तो आप जैसे ज़्यादा तक अपने फैमिली के लिए, अपने पार्टनर के लिए, अपने फ्रेंड्स और कलीग्स के लिए भी बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड देखने को मिलते हैं। आप जैसे ज़्यादा तक वो होते हैं जो अपने जीवन में अपने परिवार या अपने भावनाओं के रिगार्डिंग सेक्रीफाइस करने से पीछे नहीं हटते, यानी अपना मन मार कर भी किसी के लिए काम करना या किसी के लिए समर्पित हो जाना, ये व्यक्तित्व है आपका। इसलिए आपसे जुड़े लोग फायदे में रहेंगे। लिटिल फिंगर की लेंथ शॉर्ट है, तो इस कंडीशन में मन के अंदर आप बातों को दबाते हैं, अपने मन की बात सरलता से दूसरों या 10 लोगों के सामने नहीं कह पाते हैं। स्टेज फियर है आपको। कभी भी एक समय पर एक से ज़्यादा काम नहीं करना चाहिए, बहुत ज़्यादा दूरदर्शिता रख करके निर्णय लेना चाहिए, और बिना सोचे समझे अपनी बात को कहने से, निर्णय लेने से, योजना बनाने से बचना चाहिए। तो आप पाएंगे कि आपने जो भी निर्णय लिया है काम के, उसमें आप सफल हुए हैं और आपको सरलता से उन्नति अथवा मनचाहा परिणाम मिला है। इस कंडीशन में मनी मैनेजमेंट बहुत वीक होता है, तो पैसों को बहुत कम अपने पास रखें या इन्वेस्टमेंट में ही ज़्यादा लगाएं। दूसरा, बिना सोचे समझे कहीं भी कमिटमेंट देने से या वादा करने से बचिएगा, वो नहीं हो पाएगा अगर कहीं वादा किया तो। वहीं फर्स्ट फिंगर की लेंथ जब भी लॉन्ग होती है, तो ऐसे जातक के अंदर लीडरशिप क्वालिटी डेवलप हो जाती है, यानी कम्युनिकेशन में डेफिनेटली आपको प्रॉब्लम आएगा, लेकिन लीडरशिप क्वालिटी, टीचिंग क्वालिटीज़, किसी समूह का नेतृत्व कर पाना, दूसरों से काम निकलवा पाना, बड़े पद पर काम कर पाना, ज्ञानवान किस्म का व्यक्तित्व होना, सेल्फ रिस्पेक्ट होना, और कभी किसी की जिम्मेदारी उठाई तो उसको पूरा निभा पाना, ये सारे कॉम्बिनेशन इसमें आते हैं। तो जो लोग बड़ा पद पे, बड़े अवधि पर काम करते हैं, यानी ऑफिसर रैंक पे, उनकी फर्स्ट फिंगर डेफिनेटली लॉन्ग होती है। नहीं तो राजनीति से कनेक्शन या बड़े लोगों के साथ उठना बैठना डेफिनेटली देखने को मिलता है। इन सब चीज़ों में बाधा बनेगा तो ये मरकरी बनेगा। मरकरी कैसे बाधा बनेगा? समय पर सटीक निर्णय नहीं ले पाना, अपनी बात को नहीं कह पाना, मिसमैनेजमेंट हो जाना, मिसकम्युनिकेशन हो जाना, और कमिटमेंट लूज़ हो जाना, ये इशू यहाँ पर आ सकता है। बाकी फिंगर के ऊपर अगर हम देखें तो आड़ी रेखाएं भी हैं और सीधी रेखाएं भी हैं, तो मित्रतापूर्वक स्वभाव भी रहेगा। रिश्तों में थोड़ा बहुत अनबन, मतभेद, तनाव चलता रहेगा, और वो सब आपके मूड स्विंग्स के कारण होगा। इवन आप ये भी जज नहीं कर पाते हैं कि कौन सी बात आपको बुरी या अच्छी लगती है, या कब कौन सी बात आपको बुरी लग जाए। इसीलिए अगर अपने रिश्ते अच्छे रखने हैं, लंबे रिश्ते निभाने हैं, तो कभी भी भावनात्मक रूप से ज़्यादा मत सोचिएगा, या भावनाओं के अतिरिक्त रह करके निर्णय मत लीजिएगा, या अपनी बात को मत कहिएगा, क्योंकि सुबह जो चीज़ आपको अच्छा लगेगा शाम को वो चीज़ खराब लगेगा। इसको ठीक करने का एक ही उपाय है, सुबह जल्दी उठ के मॉर्निंग वॉक पे जाना, टहलना, जॉगिंग करना, ब्रह्म मुहूर्त में उठना, मेडिटेशंस करना, किसी भी तरह का रिचुअल फॉलो करना, सांसों पे ध्यान देना, ओम का उच्चारण करना। दैट्स इट। इतना अगर आप कर लेते हैं
तो शनि की स्थिति धीरे धीरे अच्छी होना शुरू होती है तो भावनाएं अच्छी आने शुरू होती है, मन अच्छा होना शुरू होता है, अच्छे तरह के ख्यालात आना शुरू होते हैं और अंततः किसी भी तरह की चिंता, बहुत ज़्यादा सोचना विचारना, नकारात्मक सोच या लोनलीनेस जो आता है या जो आइसोलेशंस में रहते हैं वो सारी चीज़ों पर अच्छा नियंत्रण होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा यहाँ पर हम देखें तो फैलेंजेस एंड इंटरनल मार्स की स्थिति ठीक है, तो स्टेमिना, एनर्जी, रोग प्रतिरोधक क्षमता ठीक रहेगा। फिंगर के नोट डेवलप क्लियर कट नहीं है तो करियर के रिगार्डिंग कंफ्यूजिंग माइंडसेट रहेगा। थंब का जहाँ ज्वाइंट पॉइंट है वहाँ पर मांसल कम है तो इस कंडीशन में अपने लिए गए निर्णय या बनाए गए योजना में सरलता से परिवर्तन कर पाते हैं क्योंकि समय परिस्थिति के अनुसार सरलता से ढल जाते हैं। आप जैसे जातक में एक बात अच्छी ये होती है कि रात गई बात गई या बहुत जल्दी मूव ऑन या लेट गो किसी सिचुएशन से कर लेते हैं क्योंकि थंब फ्लेक्सिबल है बहुत ज़्यादा, तो बातों को पकड़ के बैठे रखने की आदत नहीं होती। एक नेगेटिव पॉइंट ये होता है कि कंसिस्टेंसी में काम नहीं कर पाते या सोच नहीं पाते या प्लानिंग जो करते हैं उसके रिगार्डिंग वर्क नहीं कर पाते। ये भी ठीक आपके शनि के उपाय से हो जाएगा। यव का चिन्ह बन रहा है तो आपका 29 और 30 के एज के बाद का जो पीरियड है बहुत ज़्यादा लक्की साबित होगा क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि जब सेकंड हाफ में आइलैंड का साइन बनता है तो ऐसा जातक का मटेरियलिज्म बढ़ जाता है, यानी मटेरियलिज्म यानी लग्जरीज, कंफर्ट, सुख सुविधाएं, अच्छा रहन सहन, ऐशो आराम भरी जिंदगी वाला जीवन शैली यहाँ हो जाता है। इसके बाद में पाम का जो स्ट्रक्चर है आपका वो रेक्टेंगुलर शेप में अवेलेबल है, तो शारीरिक मेहनत के बजाय आप मानसिक मेहनत ज़्यादा अच्छे से कर पाएंगे। अपने सराउंडिंग इन्वायरमेंट से ईजिली इन्फ्लुएंस होंगे तो अच्छे लोगों के साथ कनेक्शंस रखना, प्रकृति के निकट रहना, बड़ी सोच अप्रोच हमेशा लाइफ के प्रति रखना, अपने आसपास उसका सराउंडिंग बहुत ही पॉजिटिव या पॉजिटिव थॉट्स के अतिरिक्त ही रखना आपको जीवन में बहुत सरलता से प्रगति उन्नति दे जाएगा। आप जीवन में मानसिक मेहनत कर बहुत ज़्यादा तरक्की कर पाने में सक्षम इंसान दिखाई पड़ रहे हैं। यहाँ पर आपके हथेली में जो देखा जाए तो ये जो सीधी रेखा जा रही है इसे सीमियन लाइन कहते हैं। सीमियन लाइन का तात्पर्य ये हो गया कि ऐसे जातक का दिल दिमाग एक हो जाता है, यानी एक बार जो चीज़ ठाना निश्चित रूप से वो चीज़ कर दिखा पाने में सक्षम होते हैं। लेकिन फ़र्क इसमें क्या हो गया कि मस्तिष्क रेखा थोड़ी अलग हो गई और जो हृदय रेखा है वो भी थोड़ी अलग हो गई, तो कहीं ना कहीं इस कंडीशन में दिल दिमाग अलग हो रहे हैं, तो सोच कुछ हो रहे हैं, कर कुछ हो रहे हैं, हो कुछ हो रहा है। इसको ठीक करने के लिए मेडिटेशन करना ज़रूरी है ताकि सटीक निर्णय, सटीक जीवन शैली और अपने सोचे गए अथवा किए गए काम से सरलता से आपको प्रसन्नता प्राप्त हो या तरक्की प्राप्त हो। गुरु के क्षेत्र पर बात करेंगे तो गुरु पर आपकी सीधे एक हृदय रेखा की शाखा पहुंची हुई है, तो ये वर्कोहोलिक बनाती है। ये लाइन और एक सीमेन लाइन जो यहाँ कनेक्ट कर रही है, ये दोनों रेखा व्यक्ति को खाली बैठने नहीं देती है। खाली अगर बैठ के ज़्यादा समय तो लगता है कि जीवन पूरा हो गया, तो इसीलिए हमेशा किसी न किसी काम में एंगेज रखना, अपने आप को बिजी रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको अच्छे से कि आपको हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहना है, पढ़ते रहना है, अपने ज्ञान को बढ़ाते रहना है या किसी भी काम में एंगेज रहना है। तो इससे क्या रहेगा कि आपके जीवन में प्रगति तो होगी ही, मानसिक और आंतरिक रूप से आप खुशी महसूस कर पाएंगे। इसके अलावा शनि की स्थिति पे बात करें तो शनि पर हम देख पाएंगे कि बहुत सारी आड़ी रेखा, जब यहाँ आड़ी रेखा होती है तो कभी भी एक बार में व्यक्ति का काम नहीं बनता या एक बार में खुशी संतुष्टि नहीं मिलती। इसी का रेमेडी दे रहे आपको दिया गया और एक और सजेशन दे दिया जाएगा, वो करने से किसी भी तरह की अड़चन, बाधा, मानसिक तनाव या अनावश्यक चिंताएं, ये सारी चीज़ों से आपको मुक्ति मिल पाएगी। आपके गुरु की स्थिति पे प्रोग्रेस लाइन है मस्तिष्क रेखा से, तो ये बहुत ही ज़्यादा महत्वाकांक्षी और बड़ी सोच वाला व्यक्तित्व देती है। इसीलिए कभी भी अपने थॉट्स के साथ कॉम्प्रोमाइज़ आपको नहीं करना है। शनि की ये स्थिति टेम्पररी है और ये नॉर्मली बहुत सारे लोगों के हाथ में तब आती है जब ऐसे जातकों का इमोशन सेटल डाउन ना हो रहा हो। जैसे क्या होता है कि हमारे साथ कोई बात हो गई और हमको वो बात 3 महीने बाद याद आ रही है और 3 महीने बाद हम सोच करके उसको दुखी हो रहे हैं या किसी बेफिजुल की बात को लेकर के बहुत ज़्यादा चिंता में पड़ गए हैं या जो कुछ करना चाहते हैं उसके विपरीत ही निष्कर्ष आ रहा है, तो जो हमको उससे दुख होता है, परेशानी होती है और ये परेशानी हम किसी से साझा भी नहीं कर पाते, तो हमारे अंदर रह के बढ़ती है वो, और उस तरह की तमाम तकलीफ़ें दर्शाती इस तरह की आड़ी रेखाएं। तो जो सुबह उठ के आप टहलने जाएंगे या किसी भी तरह का रिचुअल फॉलो करेंगे तो उससे ये फ़र्क होगा अच्छा कि
ये सारी तकलीफ़ें कम होना शुरू होगी। जो आप मेहनत करेंगे या अपने काम के प्रति प्रेरित हमेशा रहेंगे तो उससे भी ये तरह की परेशानियाँ कम होगी। अंततः आपकी भाग्य रेखा मस्तिष्क रेखा से ही होते हुए शनि तक पहुंच गई है, तो इच्छा मनोकामनाओं की तो पूर्ति होगी, लेकिन उसके पहले इसको सेटल डाउन करना ज़रूरी है, क्योंकि और अनदर प्रोग्रेस या सपोर्टिव लाइन से वो अच्छे तरीके से अपना किरदार नहीं निभा पा रही है। तो बहुत सारी इच्छा मनोकामना आधी अधूरी रह जाती है जब ये स्थिति हो। तो इस स्थिति को ठीक करना ज़रूरी है और अभी आपके पास पूरा का पूरा समय है इसको ठीक करने के लिए। तो चिंता वाली बात इस विषय को लेकर के ज़्यादा नहीं है। सूर्य की स्थिति में जब भी ओवरलैप करके रेखा जाती है तो हमेशा अपने काम में, करियर में, काम करने के तरीके में परिवर्तन करने की आदत यह देता है। इसके अलावा यहाँ पर जब भी इस तरह की रेखा होती है तो ये सारी सहयोगी हृदय रेखा ही है एक तरह से, जो अनेकों प्रकार की भावनाओं को दर्शाती है। कभी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल, कभी बहुत ज़्यादा इमोशनल, कभी बहुत ज़्यादा लॉजिकल। तो ये सब रहेगा आपके अंदर, इसलिए भावुकता में आकर के निर्णय लेने से बचना रहेगा। बुध की स्थिति पर अभी कोई रेखा नहीं है, आड़ी रेखाएं हैं, तो कटु वचन कहने से बचना चाहिए और अपने बातों में मिठास लानी चाहिए। अपने व्यक्तित्व पे या पर्सनैलिटी के निखार पर वर्क करना चाहिए। ड्रेसिंग सेंस हो गया, कम्युनिकेशंस हो गया, शब्दों का चयन हो गया, किस व्यक्ति से कैसे बात करना है, यानी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे ध्यान देना चाहिए। तो ये लाभ किस में देगा, या आपको मधुरभाषी बना देगा। तो बहुत सारे प्रॉब्लम आपके बातचीत से ही ख़त्म हो जाएंगे। आपके अंदर इंटेलिजेंसी इंक्रीज़ करेगा, इंटेलेक्चुअल इंक्रीज़ करेगा। किसी भी चीज़ के प्रति जो इन्फॉर्मेशंस हैं उसका यूटिलाइजेशन कब, कैसे, कहाँ, किस तरीके से करना उसको दर्शाएगा या उसमें लाभ देगा। मनी मैनेजमेंट इम्प्रूव करेगा, फाइनेंशियल सिक्योरिटी देगा, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी देगा, मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग आएगा, अपने लोग आपके बहुत ज़्यादा क्रिएट हो पाएंगे, लोगों से आपको लाभ मिल पाएगा। तो इसीलिए इसको मेंटेन करना या ठीक करना ज़रूरी है। हृदय रेखा में जब भी रेखा इस तरीके से नीचे की तरफ जाती है तो मातृभक्त होते हैं, माता पिता के अच्छे सेवक होते हैं या पूर्वज पितरों के लिए बहुत काम करते हैं। हृदय रेखा आपकी बिल्कुल सीधे है, तो कहीं ना कहीं आपका जो एक नेचर है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सीरियस सा, प्रैक्टिकल टाइप का, या अकेले में रहने वाला ज़्यादा है, या अकेले में रह करके रिसर्च करने वाला ज़्यादा है। आइंस्टाइन टाइप के जितने भी लोग हुए हैं या बहुत बड़े जो रिसर्चर हुए हैं, इन्वेस्टिगेशंस करने वाले हुए हैं, इन्वेंशंस करने वाले हुए हैं, या वह सारे लोग जिन्होंने कुछ खोज के दुनिया को दिया है पहली दफ़ा, उनमें 70 to 75% केसेस में उनके हाथ में ये सीमियन लाइन देखने को मिला है। क्योंकि ऐसे जब तक डायरेक्टली इनडायरेक्टली अकेले रह कर के खोजबीन करना पसंद करते हो, और आपकी माइंड लाइन तो चंद्र पे भी जा रही है, तो आपकी आदत है सोचना, खुद की दुनिया में रहना, डे ड्रीमिंग टाइप का नेचर होना। इसीलिए ऐसे मस्तिष्क रेखा वाले दो तरह के लोग होते हैं। पहले वो जो बहुत ज़्यादा गहन अध्ययन करते हैं या कुछ ना कुछ नया इस दुनिया को देते हैं, नया कुछ भी करते हैं, यानी अपने क्रिएटिविटी पैशन को फॉलो करके बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क करते हैं। और दूसरे वो लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा सोचते विचारते हैं और करते कम हैं। आपको दूसरा नहीं बनना है, आपको पहला यहाँ पर बनना है। और यहाँ पर मस्तिष्क रेखा में आपकी बायफोर्क की साइन भी है, तो ये आपको अलग अलग तरीके से सोचने पर फोर्स करेगी। इसीलिए अधिक सोचना, अधिक तरीके से ज्ञान अर्जित करना, या एक तरीके से नए नए टेक्निक्स अपने काम में निकाल पाना, ये कॉम्बिनेशन यहाँ पर रहेगा। इसके अलावा यहाँ पर हम देखें तो जितनी भी रेखाएं आकर के काट के जा रही है, ये सब मंगल से ही प्रेरित रेखाएं हैं, जो आपको एग्रेशन देगी, फ्रस्ट्रेशन देगी। अगर आपके अकॉर्डिंगली काम नहीं होता है तो थोड़ा गुस्सा इस कारण से आपका खराब देखने को मिलेगा। ये मांगलिक भी बनाता है, इसलिए आपके मैरिज इतनी जल्दी करने पे कहीं ना कहीं फोर्स किया जा रहा है। इसीलिए आपके पास दो ही ऑप्शन है, अभी कर लीजिए, नहीं तो 29 में तो होना, 28-29 में होना तय है। माइंड लाइन आपका थोड़ा इंडिपेंडेंट है, तो अपने दम पर काम करने की आदत आपकी बचपन से रही है, क्योंकि फर्स्ट फिंगर की लेंथ भी आपकी लॉन्ग है। तो इस कंडीशन में दूसरों पर निर्भर रहना, दूसरों से सहायता लेना, दूसरों के अतिरिक्त काम करने की आदत फिर ये नहीं देता है। आप जैसे ज़्यादा तक वो होते हैं जो बचपन में ही दुनियादारी सीख जाते हैं या मैच्योर हो जाते हैं या दूसरों को समझाना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह की मानसिकता के अतिरिक्त अगर खुद के दम से काम किया जाए तो बहुत ज़्यादा उन्नति होती है। आप जैसे ज़्यादा तक दूसरों को एम्प्लॉयमेंट देते हैं, जबकि इस चीज़ को समझना ज़रूरी है। आपके जीवन में बहुत लोगों का सहयोग उम्र 26 और उम्र 28 के बाद से शुरू हो जाएगा। बहुत कोई मेजर तकलीफ नहीं आएगी, लेकिन धन हानि के योग 35 के समय पर ज़्यादा है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग से बचना है। लाइफ लाइन का फ्लो मिडिल ऑफ द पाम है और बाहर की तरफ झुक रहा है, तो यात्राओं को सौभाग्य,
जन्म स्थान से दूर प्रगति की भी चांसेस हैं। चंद्र के ऊपर क्रॉस नेगेटिव थॉट देता है। शिव जी की आराधना करने से किसी भी तरह का नेगेटिव थॉट, फियर, डाउट्स, अननेसेसरीली थिंकिंग्स और अनऑर्गेनाइज थॉट्स, ये सारी चीज़ें मेंटेन हो पाती है। मदर हेल्थ में, रिलेशंस में बहुत सुधार होने लगता है और मन बहुत शांत या एकाग्रचित होना शुरू हो जाता है। मंगल और बाहरी मंगल की स्थिति बढ़िया है तो मानसिक रूप से बलवान, साहसी, हिम्मती देखने को मिलेंगे। शारीरिक गठन की स्थिति ठीक रहेगी। शुक्र भी विकसित ठीक है तो सारे शौक अरमान पूर्ण होंगे। इधर की आड़ी रेखा अनावश्यक चिंताएं घर परिवार के रिगार्डिंग देती है। ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग से बचेंगे तो यहाँ पर भी आड़ी रेखा कम होगी और ये जैसे ही कम होती है तो रिश्तों में सुधार होना, सुख सुविधाएं बढ़ना, अपने ज्ञान या योग्यताओं का उपयोग अच्छे से कर पाना और लग्जरीज कंफर्ट्स बढ़ पाना, मेनली ये सारी चीज़ें देख पाएंगे आप। शुक्र और गुरु सबसे अच्छे रिस्पॉन्स शादी के बाद देते हैं और दोनों की स्थिति आपके हथेली में बहुत अच्छी है। तो आपका जो कॉन्शियस जोन है वो अच्छा है। कॉन्शियस जोन यानी आपके अंदर चैतन्य अवस्था बहुत अच्छी है। आप जैसे ज़्यादा अगर प्रेजेंट में रहना शुरू कर देते तो लाइफ में हर चीज़ अचीव कर लेंगे। पास्ट और फ्यूचर में बहुत ज़्यादा रहने से आपको तकलीफ रहेगा, ये नुकसान होगा, इसलिए इन सब चीज़ों से बचना है। फिश सिंबल का साइन आया है केतु पर। सडन गेन या प्रोग्रेस होता है, अनएक्सपेक्टेड पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलता है। और लेफ्ट पाम में भी हम देखेंगे तो यहाँ पर भी आपकी मरकरी लाइन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो ये व्यक्ति के अंदर स्किल्स, किसी भी काम को लेकर के स्पेशलाइजेशन और ग्रेट लर्निंग हैबिट्स को रिप्रेजेंट करती है। माइंड लाइन में इतने इस तरीके के बायफॉर्क होना अच्छा माना जाता है क्योंकि ये मल्टीपल थॉट प्रोसेस, मल्टीपल थिंकिंग के साथ लर्निंग कैपेबिलिटी इंक्रीज करता है तो अलग अलग विषयों के बारे में अच्छी जानकारी रख पाते हैं। जीवन में देखा जाए तो जो भी प्रोग्रेस लाइन है सब 26 पे उसके बाद से अच्छी क्रिएट हो रही है और जितनी भी बाधाएं रेखाएं हैं दोनों हथेली में वो कम होती जा रही है। तो ये एक अच्छा परिणाम है आपके जीवन में बहुत अधिक सुधार होने का या अनावश्यक तकलीफें कम होने का। और हृदय रेखा से इतनी रेखा नीचे जा रही है तो भावनात्मक रूप से बहुत ज़्यादा कठिनाई महसूस करते हैं या भावनात्मक रूप से ठोकर प्राप्त होता है। तो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग नहीं करेंगे तो ये सब चीज़ें खत्म हो जाएगी। सूर्य के ऊपर क्रॉस का साइन इधर भी है तो जॉब से सेटिस्फेक्शन मिलना मुश्किल होता है। पिता से भी लाभ कम मिलता है या बहुत मेहनत के बाद भी क्रेडिट नहीं मिलता है। वो सारी चीज़ें ठीक करने के लिए सूर्य उपाय करना ज़रूरी है यहाँ पर, ताकि सिर्फ जॉब में ही नहीं बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में आपको पर्याप्त उन्नति, प्रगति हो सके या क्रेडिट, रिवॉर्ड, अवार्ड मिल सके। तो मेहनत आपकी क्रेडिट कोई और ले जाए, ये चीज़ ठीक नहीं है। और क्रॉस, ये सारी चीज़ें बाद में, सबसे पहला प्रॉब्लम यही देता है कि किसी काम में पूर्णतः मन नहीं लगता तो आधे अधूरे काम रह जाते हैं या फिर मन एकाग्रचित नहीं रह पाता, स्टडी कंटिन्यू नहीं हो पाती जी, मुंह के पास निवाला आते आते रह जाता है, ग्रोथ, सक्सेस मिलते मिलते रहता है। तो वो सारी चीज़ें ख़त्म हो तो ये काम करना ज़रूरी है। ओवरऑल देखा जाए तो हथेली में आपके बहुत स्कोप है, जीवन में बहुत स्कोप है, बहुत बड़े आदमी बनने के पूरे चांसेस है, बहुत सफल बनने के चांसेस हैं। थोड़े बहुत सुधार की आवश्यकता है। जीवन शैली में ही सुधार कर लिया तो जीवन में पूर्णतः इच्छा पूर्ति आपकी हो जाएगी। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बातें जो आपके हाथ में थी। तो आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।